रावण कहता है उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। तो मेघनाथ कहता है नहीं, उसका तोड़ देवता के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता, उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, वो नर नहीं कोई अवतार है। तो रावण कहता है इंद्रजीत, ये भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई संभोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो। तो इंद्रजीत क्रोधित होकर कहता है पिताश्री। तो जैसे ही वो चिल्लाता है उसकी पत्नी और माता बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो कहता है क्षमा करें महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे इस बात को सह नहीं सका। पिताश्री मैं कायरता वश नहीं आया हूँ, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। आपका कल्याण हो इस प्रयोजन से ये कहने आया हूँ कि आप अपने आप को और अपने साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका की देश की समृद्धि को सर्व। अब मेघनाथ कहता है आप अपने आप को और आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका के देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम के शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तो रावण कहता है तुम्हारी मति मारी गई इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति प्रलाप करने लगे। ये वीरों की भाषा नहीं है। और तुमसे किसने कह दिया कि वो वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है। तो मेघनाथ कहता है मेरे अनुभव ने आज मैंने उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्तियों से बढ़कर इन तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं है। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्म अस्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्म अस्त्र ने भी मुझसे यही कहा था कि चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी और तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। और उसके बाद इंद्रजीत कहता है फिर मैंने शिव का तृणधारी पशुपात चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रतीक्षणा करके लौट आया। ये अंतिम प्रमाण था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये नर नहीं स्वयं नारायण है। तो रावण कहता है और तुम अपने पिता को प्रवचन देने आ गए कि पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी उनके चरणों में भिखारियों की भांति बैठ जाओ। इंद्रजीत याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते और कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। तो आगे क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। तो अब रावण कहता है हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक चुका है, जाओ अपने महल जाकर विश्राम करो। ये युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, इसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। तो इंद्रजीत कहता है क्षमा करें पिताश्री, आपके अपमान के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए ये बात बताने आपसे आया हूँ। और जहाँ तक मेरा संबंध है मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहाँ से भागकर भगवान के शरण में जाने से भी यश ही मिलता है, इसलिए मैं वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख हो जाते हैं भगवान भी उनका आदर नहीं करते। समय मेरा स्थान महल में नहीं बल्कि युद्ध भूमि में है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। अगर मेरी मृत्यु भी लिखी है तो वीर की भांति अपनी आन में इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। तो अब मेघनाथ अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी माता से मिलकर उनसे सभी बातों के लिए क्षमा मांगकर और अपनी पत्नी सलोचना के पास जाकर उनसे ये कहकर कि इतिहास तुम्हें वीर पत्नी में याद करेगा, युद्ध के लिए चला जाता है। और वहां जाकर लक्ष्मण को ललकार कर कहता है ये तुम्हारा और मेरा आखिरी युद्ध होगा, आज तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा। और उन दोनों के बीच बहुत ही जोरदार युद्ध शुरू हो जाता है। मेघनाथ अदृश्य होकर अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके युद्ध करता है। आखिरकार लक्ष्मण अपने शक्तिशाली बाण से ये कहकर कि यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ तो तुम्हें श्री राम की आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही आना। और उस शक्तिशाली बाण से उसका मस्तक कटकर नीचे गिर जाता है। लक्ष्मण मेघनाथ का वध कर देता है। यश देवतागण लक्ष्मण का स्वागत करते हैं और लक्ष्मण को प्रणाम